जब आपने ये गाड़ी ली तो माइंड में था ये कि जब मैं इसको बेचूंगा तो मुझे इसके पैसे उससे ज़्यादा मिलेंगे, कम मिलेंगे, या कितना नहीं कट डाउन हो सकता है? एक्चुअली मैं मेरा थोड़ी सी मेरी आदत इस तरह की है हाँ। कि मैं इन चीज़ों जब मैं इवन मैं मोबाइल भी लेता हूँ ना, तो मैंने हाँ। कभी सेल करने के बारे में सोचा ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आकिब राना और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त वकास भाई, जो कि तकरीबन 3 साल से जर्मनी में मौजूद है। वो कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वकास भाई, मुझे बताएं ये गाड़ी कौन सी है, इसका मॉडल कौन सा है और वेरिएंट क्या है इसका? गाड़ी है जी ये BMW X1 ठीक। और इसका जो ईयर है वो 2017 है और ये स्पोर्ट्स मॉडल है। एम स्पोर्ट्स मॉडल, एम स्पोर्ट्स मॉडल, मतलब फुल ऑप्शनल फुल है। फुल ऑप्शनल है। इस गाड़ी को ख़रीदते वक्त आपका क्या परचेजिंग डिसीजन था? आपने कोई और गाड़ी भी देखी हुई थी या सिर्फ आप वेरी स्पेसिफिक थे कि मैंने यही गाड़ी लेनी है? नहीं एक्चुअली इस तरह से है कि मैं मिडिल ईस्ट से यहाँ पे आया हूँ और मिडिल ईस्ट में मेरे पास SUV थी, हुंडई संटाफे। फैमिली के साथ था मैं और मुझे लाइक SUVs पसंद हैं, आप कह सकते हैं ना। हाँ। तो बस मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि क्योंकि मैं ऑलरेडी पाकिस्तान में तो मेरे पास कल्टस है, सिंपल। ठीक है। तो उसका ये सीन था कि पाकिस्तान में कल्टस थी, बट वहाँ पे क्योंकि मैं जब था तो मैंने रखी है SUV, तो मेरे माइंड में यही था कि यार मैंने जब लेनी है ना, हाँ। इसीलिए मैंने, शायद आप कह लें कि एक तो फॉर श्योर यहाँ पे आके आपने लाइसेंस बनवाना होता है, उसको हाँ। टाइम लगता है, तो लाइसेंस मेरा पिछले साल ही बन गया था। ठीक है। बट मेरे माइंड में यही था कि अगर लेनी है तो SUV लेनी है, नॉर्मल SUV कार लेनी है। नहीं लेनी, क्योंकि जैसे एक आप कहते हैं ना, एक आदत सी हो गई हुई है ना। 5 साल बड़ी मैंने गाड़ी की, हाँ ऊंची वो गाड़ी रखी है। की। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं। ठीक। तो बस माइंड में ये था। हाँ। बाकी ये कि स्पेसिफिक नहीं था मैं कि मैं किस ब्रांड की लूँगा। सही। लाइक मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने, मेरे कलीग भी हैं, उन्होंने वॉल्क्सवैगन की टिगवान ली है। ठीक है। तो मुझे वो भी अच्छी लगी। मतलब मुझे लगा कि शायद मैं वो ले सकता हूँ। सही। उसके बाद ये हुआ कि बट जस्ट माइंड में ये था कि कोई भी ब्रांड जो है वो आपने लेना है, लेकिन ब्रांड जो है उसमें ये है कि होनी बस आपकी कार नहीं चाहिए, SUV चाहिए ना। SUV होनी और चाहिए। उसके बाद फिर ये है कि जब माइंड बना, कुछ आप कह लें कि रिसोर्सेज जिनको आप कह सकते हैं, अमाउंट जो है कुछ मतलब हाथ में पैसे आए, शैसे हाँ इकट्ठे हो पैसे गए जैसे थोड़े। जब इकट्ठे हो गए, हाँ। जब माइंड में आ गया कि अच्छा अब ले सकते हैं, हाँ। तो देन फिर मैंने इसको हंट शुरू किया। ठीक। तो उसमें ये था कि टिमरमान से ऑलरेडी वो फ्रेंड ने लिया, तो एक आपका जैसे वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना। हाँ, तो वो बस यही था कि चलो उन्हीं से बात करते हैं। और सेकेंडली उन्होंने जब गाड़ी ली थी ना, तो उस गाड़ी के लेने में मैं उनके साथ था, मतलब हर जो भी हमने स्टेप बाय स्टेप उनके साथ रहे हैं हम। एक्चुअली मेरे माइंड में यही था, मैंने इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी लेनी थी फॉर श्योर, मैं इकट्ठी नहीं ले रहा था। यही था कि कुछ डाउन पेमेंट करूंगा, देन इंस्टॉलमेंट्स करेंगे, और इंस्टॉलमेंट्स करने के बाद ये है कि बाकी कुछ लास्ट पेमेंट रख लेता है ना बंदा, एंड पे जो आप उसकी पेमेंट कर देंगे। तो उसमें ये था कि मेरे माइंड में यही था कि इस तरह से करके हमने देखते रहना है, तो मैं देखता रहा। और सेकेंडली टिमरमान में एक्चुअली ये सीन होता है कि आप 3 ईयर से पुरानी गाड़ी डुसलडॉर्फ में वो नहीं रखते। हाँ। तो हमने उनकी खैर वेबसाइट्स पे देखा, और मेरे माइंड में ये था कि इंस्टॉलमेंट कम से कम हो, मतलब मेरे जो मंथली एक्सपेंसेस है ना उनको निकाल के, तो मैं ये चाह रहा था कि डाउन पेमेंट में कुछ इस तरह से करूं। हाँ। और इतनी हो कि मेरी जो लास्ट पेमेंट है ना वो जितनी कम हो सके ना, उतना ही मेरे लिए बेहतर है। लाइक एक माइंड सेट था। लेकिन आपने कोई प्राइस ब्रैकेट रखा था, लेट से कि जी अच्छा 25,000 से 35,000 के बीच देखनी है, या 30 से 40 के बीच देखनी है, या कोई प्राइस ब्रैकेट डिफाइन किया? एज सच नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि 25 से ऊपर नहीं होगी। 25 से ऊपर? हाँ 25 से ऊपर नहीं जाऊंगा, दैट वुड बी लाइक मोर देन माय बजट। तो मैंने 25 से नीचे का प्लान करके रखा हुआ था कि मतलब इतने में मिल जाए तो ठीक है, कोई 1-2 हज़ार ऊपर नीचे भी हो जाएगा। हाँ, तो इट्स फाइन, वो बंदा कर लेता है ना। सही सही सही। तो लेकिन उसमें सीन ये हुआ है कि जब मैंने देखी है तो मुझे एक्चुअली जो है ना वो X1 मैंने देखी थी, जो कि 2019 मॉडल थी। हाँ, वो शेप डिफरेंट है मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट सेम है। हाँ। उसके जो फीचर्स है ना वो इससे कम है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स मॉडल है। हाँ एम स्पोर्ट, हाँ ये फुल। सेकेंडली जो अच्छी चीज़ मुझे लगी उसमें, जिससे मैं थोड़ा सा आप कह लें कि ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया, कि ये ऑटोमेटिक थी। अच्छा। वो मैनुअल थी। हाँ। और ये ऑटोमेटिक थी। तो मैंने कहा कि बस ठीक है, फिर ये स्पोर्ट्स मॉडल भी है, इसमें अंदर ज़रा लाइट शाइट्स हैं। हाँ। थोड़ा सा वो अच्छा उसमें है, तो चलें यही ले लेते हैं। हाँ। देन जस्ट उससे फिर बात किया, तो वो ऑफ कोर्स मेरे उसके बजट में आ रही थी। हाँ। क्योंकि इट वाज लेस देन 25,000। सही। तो मैंने कहा ठीक है, डन करते हैं। तो
बस ये वाली फिर मैंने डन कर ली उसके साथ। एक और चीज़ मुझे बताएं कि जब आपने ये गाड़ी ली तो माइंड में था ये कि जब मैं इसको बेचूंगा तो मुझे इसके पैसे उससे ज़्यादा मिलेंगे, कम मिलेंगे, या कितना कट डाउन हो सकता है? एक्चुअली मेरा थोड़ी सी मेरी आदत इस तरह की है कि मैं इन चीज़ों जब मैं मोबाइल भी लेता हूँ ना, तो मैंने कभी सेल करने के बारे में सोचा ही नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में ऐसा होता है ना, जो आप गाड़ी लेते हो एज ए इन्वेस्टमेंट होती है। मेरे कजन्स, मेरे सब दोस्त सब करते हैं ऐसा। मैंने अभी घर भी जो गाड़ी ली हुई है ना, वो पड़ी हुई है ना, कि ली हुई है, पहले वाली भी ली थी। मतलब बेचनी फॉर श्योर, ये नहीं है कि आपने, ये नहीं है कि बेचनी ही नहीं है आपने, हाँ वही ना कि आपने बेचनी होती है, लेकिन मसला ये है ना कि यार अभी तो आप पहले अपने लिए तो लो ना। मतलब आप अभी से इस चीज को सोचने में लग गए हो कि अच्छा कल मैं इसको बेचूंगा तो क्या बनेगा, तो फिर तुम खुद क्या कर रहे हो ना, तो इसमें आप इंजॉय नहीं कर सकते। सेकेंडली आप अपने लिए ले रहे हैं गाड़ी, आपने इसको चलाना है। सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप इस चीज़ के लिए लेते हैं ना कि जी ये कल इसको मैंने बेचना है, तो फिर आप उसको उस तरह यूज़ भी नहीं करते। बिल्कुल। आप कहते हैं यार इसको ध्यान से चलाओ, इसको आराम से चलाओ, इसको ये करो वो करो। एनी हाउ फॉर श्योर केयर से तो मैं हर चीज़, मेरी चीज़ है, मैंने केयर उसकी करनी ही करनी है। लेकिन वो जो चीज़ आती है ना कि इसको बेचना है तो इसका क्या बनेगा, ये नहीं। हाँ फॉर श्योर ये चीज़ बंदा ज़रूर सोचता है, अच्छा भाई इस ब्रांड की लो कि वो कल बिक सके, कल को बिक सके। हाँ। अच्छा, इसकी बूट स्पेस के बारे में बताएं कि कितनी स्पेस है और कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक आपका? बूट स्पेस इसकी बेस्ट है, गुड है, क्योंकि आप भी अभी इसको देखेंगे ना तो अच्छी खासी स्पेस है। ठीक है, मतलब सीट्स वगैरह भी आगे हो जाती हैं। इसकी सीट्स आगे करके आप इसमें जो मर्जी रख लो, जब तक आपकी फैमिली नहीं आती। क्योंकि माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं, तो वो जब आएंगे तो फिर तो आप सीट्स नहीं आगे कर सकोगे। लेकिन जब तक आप अकेले हैं तो इतनी सारी स्पेस है ना कि इसमें अच्छा खासा सामान आ सकता है ना, कोई मसला नहीं है। ये ऑलमोस्ट वैगन ही है। सही सही सही। तो इसका क्या साथ स्टेपनी वगैरह भी आते हैं, स्पेयर व्हील आता है? नहीं, एक्चुअली ये मेरे लिए भी एक शॉकिंग तो नहीं खैर कह सकते, लेकिन एक डिफरेंट चीज़ थी, एक नई चीज़ थी कि यहाँ पे जब मैंने देखा, क्योंकि ऐसे जगह बनी हुई है उसके लिए, टायर के लिए, तो मैंने जब देखा, मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार कहाँ पे है, तो वो आगे से मुझे कहता है कि टायर किस चीज़ का, टायर नहीं होता। मैंने कहा कि भाई स्टेपनी क्या खुद लेनी पड़ेगी? मतलब मेरे माइंड में यही आया कि अच्छा अभी मुझे खुद लेनी पड़ेगी ना। तो वो आगे से मुझे कहता है कि लाइक अगर आपके टायर्स ये इस तरह के होते हैं कि अगर पंक्चर भी हो जाता है तो ये 80 से 100 किलोमीटर चलता है, आराम से, तो 80 किलोमीटर तक आपका, तो उतनी देर में आपका कोई ना कोई सर्विस स्टेशन आ जाता है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। साथ में पंप भी पड़ा हुआ है, हवा भी आप भर सकते हो ना, कि इतना सा उन्होंने साथ दिया, पंप दिया है साथ में। सही। और ये डीजल है या पेट्रोल है? ये डीजल है। और क्या एवरेज आपको इंटरसिटी या लॉन्ग रूट के ऊपर आपको क्या मिली? वही चीज़ है कि अभी तक ऐसा उस तरह से नहीं चेक किया। एक लॉन्ग रूट मारा है तो वो तकरीबन 14-15 किलोमीटर, 14-15 पर किलोमीटर ना, हाँ कर ले आप कर लें, या आप इस तरह से कर लें कि हाँ इतना कर लें आप। अच्छा, डीजल के गाड़ी के लिहाज से आप क्या देखते हैं? क्योंकि अगर आप यूरोप के अंदर देखें या यूके के अंदर देखें तो गाड़ियां जो हैं वो डीजल वाली गाड़ियों को आगे जो है वो कम से कम करते जा रहे हैं। तो वो परचेजिंग डिसीजन के अंदर इंक्लूड था आपका, या उससे बाद में आपको पता चला? नहीं, एक्चुअली यूके में ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है। यूके में यहाँ पे फिलहाल नहीं है। हाँ, तो उस हिसाब से, और ऑफ कोर्स अगर 5-7 साल बाद आता है तो 5-7 साल के बाद मैंने ये गाड़ी रखनी भी है कि नहीं, मतलब इतना टाइम तो कौन देखता है ना, तो उसके लिए मैं इसको एक वो जिसको कहते हैं ना ब्लॉकिंग फैक्टर नहीं रख रहा था। और सेकेंडली डीजल पे एवरेज पेट्रोल से बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ भी ज़्यादा, हाँ लाइफ भी ज़्यादा है। फिर डीजल जो है आपका वो सस्ता भी है एज कम्पेयर टू पेट्रोल अगर आप करते हैं ना, तो उस हिसाब से मैंने उसको एक कहते हैं ना ब्लॉकिंग फैक्टर, अगर आप उसको कह लें कि जी इसको नहीं, तो वो बस मुझे गाड़ी पसंद आई। मेरा ये माइंड में ही नहीं था कि डीजल हो या पेट्रोल हो। सेकेंडली आपके साथ एक जब बंदा होता है तो वो दोस्त ने आपको उन्होंने भी कहा कि यार ठीक है, इट्स फाइन। और ये कितने किलोमीटर चली हुई थी? ये 75,000 किलोमीटर चली हुई। तो मेरे ख्याल से डीजल पे इतना बहुत नॉर्मल है। अच्छा, इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बताएं कि कितने सेटिस्फाइड हैं जब आप इसके ऊपर कोई लोकेशन वगैरह डालते हैं, कितनी आपका यूज़र फ्रेंडली है ये? एक्चुअली देखें, वो तो आपके यूज़ पे है कि आप कितना इसके साथ यूज़ टू हो इन चीज़ों को यूज़ करने पे ना। बाकी ये है कि फिट है सिस्टम सारा का सारा, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। इसके जो मैप्स हैं उनका थोड़ा सा ये है कि आपको यहाँ पे आपको पता ही है कि पे करना पड़ता है और फिर ये अपडेट्स होते हैं ना, परचेज करना पड़ता है। तो अभी इसके जो है पिछले साल से इन्होंने अपडेट किए हुए हैं, तो समहाउ मतलब मुझे प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया, जिसको आप कह सकते हैं ना, क्योंकि प्रॉब्लम तभी आता है कि जब कोई नई चीज़ इंक्लूड करते हैं किसी मैप्स में और वो अपडेट नहीं हुई होती। अभी तक मैं ये साथ वाले 2-3 सिटीज़ में गया हूँ, डुइसबर्ग में गया हूँ, और इवन नीदरलैंड्स हम गए थे, एम्स्टर्डम होके आए हैं, तो वो सारे इंक्लूडेड थे। तो ऐसा मुझे मैप्स के ऊपर कोई इशू अभी तक नहीं
आया नहीं है। बाकी आपको पता है गूगल मैप्स हैं आपके मोबाइल, इसके अंदर आपका एंड्रॉयड प्ले या एप्पल प्ले गाड़ी के अंदर इजीली हाँ हो जाता है, वो आपने यूज़ किया है? एक्चुअली एंड्रॉयड, मेरे पास मोबाइल एंड्रॉयड है तो वो प्ले किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बड़ा प्रॉपर्ली आराम से हो गया सारा। हाँ जी, कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, इसके टायर के बारे में बताएं, कितने इंच के टायर लगे हुए हैं और कौन से टायर लगे हुए हैं? टायर इसके 4 सीजन टायर्स हैं। ठीक है। क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ मुझे लाइक इसमें मिल गई, आप इस तरह से कह सकते हैं। क्योंकि हुआ इस तरह से है कि मैंने जब उससे बात की टायर्स के लिए, क्योंकि वही चीज़ आ जाती है कि हम मिल के दोस्त ले रहे थे गाड़ियाँ ना, तो आगे पीछे ही हमने लिए, तो उसने टायर्स लिए हैं तो समर टायर्स थे उसकी गाड़ी में। तो उसको फिर समर टायर्स के बाद जब उन्होंने फिर विंटर टायर्स लिए तो वो उनको ऑलमोस्ट 600-700 में टायर्स मिले हैं। देन उसके बाद अगर आप जाके उसको चेंज करवाते हो तो वो 100 यूरोज वो ले लेते हैं ना, तो ऑलमोस्ट 700-800 का खर्चा है। और उसके बाद फिर ये है कि फिर जब दोबारा समर आएंगे आपको फिर चेंज करवाने हैं। तो इसका ये अच्छा हुआ कि टायर्स जो है ना वो ऑलरेडी जो है 4 सीजन टायर्स से, और टायर्स अभी लगाए हैं, सिर्फ 5 किलोमीटर चले हुए थे। ठीक है। तो आपको नहीं लगता ये जर्मनी में तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, मेरे जहाँ तक मुझे नॉलेज है जर्मनी में 4 सीजन टायर आपके चल जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अगर आप लेट्स से इन फ्यूचर स्विट्ज़रलैंड ट्रैवल करते हैं ऑन कार, या कहीं ऐसे इलाके में ट्रैवल करते हैं जहाँ पर स्नो ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये टायर चल पाएंगे? जी जी, ऑफ कोर्स, क्योंकि देखें इनका एक स्टैंडर्ड है ना, इनका जो हेल्थ एंड सेफ्टी है वो तो सबसे मेन इनका जो है ना वो एस्पेक्ट्स है। बिल्कुल। तो उसको लेके ये चलते हैं। तो अगर इन लोगों ने सर्दियों के लिए या स्नो में 4 सीजन टायर्स जो हैं वो अलाउड किए हुए हैं, इट मीन्स कि ये 100% सिक्योर है ना। ठीक है। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। देखिए हम पाकिस्तान में तो हम सर्दी है जो भी हम मरी पहुंचे होते हैं वो वाले टायर्स लेके जो आम रोड पे भी नहीं चल सकते, तो उस पे भी चला लेते हैं ना। तो अगर यहाँ पे कुछ पास्ट हैं टायर्स तो इट मीन्स के। तो अच्छा, इसकी सीट कंफर्ट के बारे में क्या कहते हैं कि जो सीट्स हैं इसकी लॉन्ग रूट के ऊपर कितनी कंफर्टेबल हैं? बहुत कंफर्टेबल है। मैं मतलब बड़ा सुकून में हूँ इसकी सीट से ना, सीट्स अच्छी हैं। तो अभी आप जैसा नीदरलैंड का बता रहे थे, तो कितने लोग आप लोग नीदरलैंड गए थे? जो आगे बैठे थे उनका कंफर्ट लेवल क्या था, जो पीछे लोग बैठे थे उनका क्या था? एक्चुअली हम 4 लोग थे। ठीक। तो मतलब सभी सुकून से गए हैं। वैसे तो खैर नीदरलैंड्स में एम्स्टर्डम इतना दूर नहीं है, 3 घंटे का ही सारा का सारा था, ऐसे इतना नहीं था। बट फिर भी ये है कि अगली सीट्स तो बहुत कंफर्टेबल हैं। ठीक है। और पीछे खुद में बैठा नहीं हूँ, लेकिन खैर जो पीछे बंदे बैठे थे वो उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। और आई होप ठीक। तो आपको लगता है ये 4 लोगों के लिए बेहतर है या 5 लोगों के लिए बेहतर है? क्या इसके बारे में कहते हैं यार लॉन्ग के ऊपर? लॉन्ग के ऊपर वैसे तो ऑफ कोर्स 4 ज़्यादा कंफर्टेबल जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये है कि सीट्स खुली हैं, पीछे जो आपकी स्पेस है ना, लेग स्पेस, वो इसमें बहुत अच्छी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर 5 बंदे भी बैठते हैं ना। ठीक। तो आई होप कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए इसमें। अच्छा वकास भाई, इसके अंदर बताएं ब्रेक अडॉप्टिव सिस्टम है? हाँ जी बिल्कुल है इसमें। वो आपको असिस्ट करता है, मतलब अगर फ्रंट गाड़ी से या जिस तरह भी कोलिजन आप देखते हैं तो वो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली अभी तक एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, बट मैंने जो इसका वो यूट्यूब पे कुछ देखी है, जब गाड़ी ले रहा था तो 1-2 दिन में मैंने देखी है। तो हाँ उसमें है। बाकी ABS ब्रेक्स हैं तो वो वैसे ही आप अटेंटिव होके चला रहे होते हो तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सेंसर हैं गाड़ी के आगे पीछे चारों। इसके अंदर बैक कैमरा नहीं है? इसमें बैक कैमरा नहीं है बट सेंसर्स हैं। तो वो आपको हेल्प आउट करते हैं? चारों सेंसर्स जो है ना, एक्चुअली काफ़ी देर से चला रहा हूँ तो वो तो वैसे तो है, लेकिन फिर भी सेंसर्स जो है ना उसका ये है कि काफ़ी फ़ायदा है आपको। हाँ ठीक है, मतलब बगैर कैमरे के वो आप इजी हो जाते हैं? बहुत इजी हो जाता है। और लेन अडॉप्टिव सिस्टम इसके बिल्कुल है, लेन अडॉप्टिव सिस्टम है बिल्कुल। और उसको तो यही है कि मैंने ये देखें जिस तरह से यहाँ पे है ना, तो ये ऑन किया हुआ है। तो ये आपको बताता है। हाँ जी। अच्छा, जब आप ये ले रहे थे तो आपके माइंड में मर्सिडीज नहीं आई कि मर्सिडीज की GLA क्लास जो है वो भी एक मिनी SUV है? नहीं, एक्चुअली सीन इस तरह से हुआ, मैंने आपको बताया ना कि मैं जस्ट ये था कि मैं देखने के लिए गया था। बट BMW एक ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है। और मतलब मर्सिडीज हल्का नहीं, हल्का नहीं हल्का नहीं है। एक्चुअली मेरी रेंज में उस टाइम पे एक बेस्ट चीज़ मुझे मिल रही थी ना। सही है, हाँ। तो मुझे ये लगा कि मुझे
ये टायर्स भी मुझे 4 सीजन मिल गए, हाँ। गाड़ी भी कम किलोमीटर पे मिल गई मुझे, उसके हाँ। बाद कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। हाँ। और उसके बाद ये है कि गाड़ी का समहाउ इसका इंटीरियर भी मुझे पसंद आया। इसके अंदर जो सिस्टम है आपका सारा का सारा, फिर इसकी लाइटिंग, क्योंकि ये वो स्पोर्ट्स मॉडल है तो अंदर लाइटिंग शाइटिंग है, आप कलर भी चेंज कर सकते हो उसका। अच्छा। अपनी मूड के मुताबिक। तो इस तरह से करके तो वो काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे नज़र आए और मुझे लगा कि ये गाड़ी अच्छी है। तो मुझे ये लगा कि बजाय इसके कि मैं वेट करूं और उस टाइम में कोई और ले ले। हाँ। तो ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी? ये मुझे 24,500 की पड़ी है। बेहतरीन। और वकास भी इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग वगैरह, मोबाइल चार्जिंग का सिस्टम? मोबाइल चार्जिंग के पॉइंट्स तो हैं, लेकिन यूएसबी या सी? यूएसबी है। यूएसबी? हाँ जी, यूएसबी है और वायरलेस चार्जिंग नहीं है इसमें। ठीक है। और आपने एक गाड़ी के साथ मोबाइल जब कनेक्ट किया है और इससे कॉल शॉल वगैरह आपने मिलाई है? जी बिल्कुल, क्योंकि होता यही है कि मैं जब ऑफिस से निकलता हूँ तो घर कॉल मिला लेता हूँ। ठीक है। वैसे भी जब आप ड्राइव कर रहे होते हो आपको पता है यहाँ पे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप कर नहीं सकते, तो वो यही है कि जैसे ही मैं बैठता हूँ तो कनेक्ट ऑटो कनेक्ट पे लगाया हुआ है। ठीक है। कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद जो भी कॉल शॉल आती है तो बस इस पे तो कभी फैमिली की तरफ से ये कंप्लेन नहीं आई कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, डिस्टॉर्शन आ रही है या अड़ रही है कुछ इस तरह का? नहीं, या आपको ऊंचा बोलना पड़ रहा है? नहीं बिल्कुल, एक्चुअली ये मुझे अभी आप कह रहे हैं तो मेरे माइंड में आया, क्योंकि मैंने हेडफोन्स लिए थे। हाँ। वो अच्छे ब्रांड के थे, ब्रांड का नाम क्या लेना है अभी, तो वो उसका ये था कि वो एक माठे से ब्रांड के मैंने लिए थे, तो उससे मैं साइकिलिंग करता था, गाड़ी से पहले साइकिल ही था मेरे पास ना। तो वो साइकिल पे मैं साइकिलिंग कर रहा होता था और बात कर रहा होता था। उन्होंने कहा कि डबल वॉइस आ रही है, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है ना। लेकिन गाड़ी पे मैं जब पहले दिन मेरे माइंड में ये आया कि आई डोंट नो बात सही तरह से कर पाऊंगा कि नहीं इस पे ना, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं आई। इवन मुझे समटाइम्स होता है ना कि आप इस तरह से माइक पे बात कर रहे होते हो या इस तरह ओपन, तो अगले बंदे को लगता है कि आपने माइक ऑन किया हुआ है ना। तो ऐसा भी नहीं है, मुझे बताना पड़ा कि कोई मसला नहीं है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं करो, मैंने कहा नहीं मैंने इसको वो किया हुआ है तो उसी पे बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है ना। अच्छा विकास भाई, कोई एक ऐसी चीज़ पूरा महीने से ज़्यादा तकरीबन अब आपको होने वाला है इस गाड़ी को चलाते हुए, कोई एक या दो तीन ऐसी चीज़ें जो आपको लगी हो कि यार इसमें ये होती तो बहुत अच्छा होता? तो एक तो ये है कि रियर कैमरा हो जाता। हाँ। मतलब अगर आप इसकी वही कहते हैं ना कि लाजमी मैंने एक दो चीज़ें बतानी है, तो एक वो है, एक है मैंने बड़ा अच्छा फीचर देखा है उसमें, वॉल्क्सवैगन में है, टिगवान है 2019 या 20 मॉडल है, उसमें ऑटो पार्किंग है। वो ऑफ कोर्स ये मॉडल पुराना है, इनके नए मॉडल्स में ये होंगे फीचर। लेकिन अगर आप कहें कि जी इसकी कोई एक दो बताएं, फिलहाल तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन इसमें वही है, मैं आपको जैसे बता रहा था कि सेंसर ना भी होते तो मैंने इतनी देर ड्राइव किया हुआ है तो अब मेरे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट सेंसर मुझे काफ़ी हेल्प दे रहे हैं। तो इसी तरह से अगर वो रियर कैमरा होता तो वो शायद ज़्यादा बेहतर होता। हाँ सही। अच्छा विकास भाई, इस गाड़ी के कोई ऐसे नेगेटिव पॉइंट जो आपको लगता है कि यार ये जो है ना मे भी कुछ ये इसका नेगेटिव है? नेगेटिव पॉइंट एज सच आप मतलब उस तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि देखें जब आप ब्रांड के लिए आप जाओगे तो उसमें फिर वो महंगा सस्ते वाला काम तो होगा ना। तो इसमें सिर्फ ये है कि इसकी मेंटेनेंस जो है फॉर श्योर वो महंगी है एज कम्पेयर टू आप दूसरी गाड़ियाँ जो ऑयल चेंज वगैरह के मामले में या? हाँ मतलब जब आप ऑफ कोर्स किसी भी वर्कशॉप पे जाएंगे तो वो वर्कशॉप वाले BMW की वर्कशॉप पे जाएंगे तो वो वैसे ही आपको ये है कि पहले ही वो जस्ट चेक करने के उनके कुछ चार्जेस होते हैं ना। ठीक है। एक ये चीज़ आ गई। सेकेंडली आप इसको कह लें नेगेटिव पॉइंट कह लें या कुछ भी, वो भी इसी में आ जाता है ब्रांड के लिए कि इंश्योरेंस मैंने वहीं से करवाई है जहाँ से मेरे दोस्त ने करवाई है, उनके पास वॉल्क्सवैगन है। ठीक है। तो अब जब इंश्योरेंस करवाई है तो उनकी गाड़ी जो है और मेरी गाड़ी, उनकी गाड़ी मुझसे उसमें आप कह लें हॉर्स पावर में भी बड़ी थी। और तो कितने हॉर्स पावर है ये 150 है। ठीक है। 150 या 160? 150 है। ठीक है। तो अब सीन क्या हुआ कि मैंने जब देखा तो जिस तरह से एक आप ऑफ कोर्स एक बजट बना के या एक माइंड में रख के चीज़ जाते हैं ना, तो वो मुझे लग रहा था कि ये मेरी जो इंश्योरेंस है ना उनसे महंगी हो रही है। तो मैंने जब उससे बात की इस बारे में तो उसने कहा देखें वॉल्क्सवैगन जो है ना उससे उसकी इतनी इंश्योरेंस है तो आपकी इंश्योरेंस क्योंकि आप BMW है ना तो 300 वैसे ही ज़्यादा है। तो वो जब ये बात आई ना तो वो पहला मुझे मतलब अच्छा मैंने कहा ओहो कि ये सीन हो गया। तो ये आप कह सकते हैं कि इसकी इंश्योरेंस थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे ब्रांड्स हैं ना उनसे
शायद इस वजह से थोड़ी ज़्यादा है। ये एक पॉइंट आप कह सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू विकास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोग क्या देखना चाहते हैं, कौन सी गाड़ी का रिव्यू आप लोग देखना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है हम लोग मिस कर गए हों, तो आप मुझे बता सकते हैं वो चीज़ें। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।